महाकुंभ में भगदड़ को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा, मोदी योगी के इस्तीफे की मांग। जी हां, संसद के शुरू होते ही लोकसभा में महाकुंभ भगदड़ पर जमकर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा उठाया, जिससे सदन में हंगामा हो गया। पीएम मोदी और सीएम योगी के इस्तीफा देने की मांग के नारे लगाए जा रहे हैं। Has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, and even the बता दें, लोकसभा में हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि मतदाताओं ने उन्हें टेबल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सवाल पूछने के लिए भेजा है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, आप पहली बार चुनकर आए हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा में संविधान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के प्रति अपमान पर चर्चा के लिए प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है। बता दें, सोमवार के सरकार के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण है वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होना। जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली समिति ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी। विपक्ष द्वारा बिल और जेपीसी की आलोचना किए जाने के कारण स्थिति गर्मा सकती है। आपको ये भी बता दें, कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने आरोप लगाया है कि वक्फ विधेयक 2024 पर उनके असहमति नोट के कुछ हिस्सों को उनकी सहमति के बिना संपादित किया गया था। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुसैन ने विपक्ष की आवाजों को दबाने के प्रयास के रूप में वर्णित इस बात पर कड़ी असहमति व्यक्त की है। प्रशासनिक लापरवाही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। और इतना गंभीर सब कुछ लापरवाही हुई है, इसके बावजूद किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। और अगर हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं कोई मामला, तो यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ सर्टिफिकेट दे के आ जाते हैं। तो इतना ये गंभीर मामला है, इसलिए नोटिस था तिवारी जी का, जावेद भाई का, रामलीलाल सुमन जी का, इसी पे था, और मनोज झा साहब का। तो किसी के नोटिस का कोई सुनवाई नहीं, सबको आउटराइट रिजेक्ट। और आज तक चेयरमैन ये नहीं बताते कि हमारे नोटिस में कमी क्या है। सब पूछते हैं, कोई नहीं बताते ही नहीं, नोट रद्द कर दी। वहीं सिर्फ कांग्रेस के हुसैन ही नहीं बल्कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि जेपीसी रिपोर्ट पर उनके असहमति नोट के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। उनके मुताबिक उनमें केवल तथ्य बताए गए थे। उन्होंने एक्स पर कहा, मैंने वक्फ बिल के खिलाफ जेपीसी को एक विस्तृत असहमति नोट प्रस्तुत किया था। ये चौंकाने वाला है कि मेरे नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना हटा दिया गया। हटाए गए खंड विवादास्पद नहीं थे, उनमें केवल तथ्य बताए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। बंगाल कंसल्टेंट्स ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहां आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी
ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की, अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।